नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है। इस क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाल कुआं से ट्रेन को विधिवत रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और लालकुआं विधायक डॉक्टर मनमोहन सिंह बिष्ट, रेलवे इज्जत नगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव सहित कई गणमान्य लोग लालकुआं रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पूर्व रेलवे अधिकारियों ने विधायक और सांसद को पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को लालकुआं विधायक और नैनीताल सांसद ने भी संबोधित किया। हमारे विशेष संवाददाता सत्यजीत सरकार हमारे साथ फोन पर हैं। सत्यजीत, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। इससे उत्तराखंड को टूरिज्म में क्या फायदा होगा? देखो, उत्तराखंड एक टूरिज्म है क्योंकि टूरिस्ट एरिया भी है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं, जिसको शुभारंभ करने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वीडियो कॉलिंग में आके इनको ओपनिंग किए हैं। जिसमें जो सांसद अजय भट्ट है वो भी खुद पहुंचे थे, वो खुद फीता काट के इसको ओपनिंग किए थे। इन्हें शुभारंभ किया गया था अजय भट्ट के माध्यम से। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड एक टूरिज्म, यहाँ पे दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, उसको कोई असुविधाजनक कुछ ना हो, इसे सुविधाजनक कार्य होने के लिए इस टूरिज्म का शुभारंभ किया गया रेलवे के माध्यम से। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों ने परेड की। इस दौरान सीएम धामी जवानों को हौसला बढ़ाते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों के लिए कार्य योजना बनानी होगी। साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने हैं। पुलिस को इस ओर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। पुलिस को तकनीकी रूप से भी दक्ष होना होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में 95% कार्रवाई हुई है। पुलिस के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं और सरकार आगे भी इस पर काम करती रहेगी। आपको बता दें कि देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों की परेड भी हुई और इस दौरान सीएम धामी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि नई चुनौतियों के लिए कार्य योजना बनानी होगी। साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस को इससे और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और पुलिस को तकनीकी रूप से भी दक्ष होना होगा, ऐसा कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय और साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर पुलिस को काम करना होगा। पुलिस में प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ जाए। महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में 95% कार्यवाही हुई है। पुलिस के कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं और सरकार आगे भी इस पर काम करती रहेगी। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पुलिस और लोगों में हुई
कहा सुनी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता किशोर हलदार के नेतृत्व में तमाम युवकों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। इस दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन कर रहे युवकों को समझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान 12 अक्टूबर को नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और लोगों के मध्य जमकर नोकझोंक हो गई थी। इस दौरान एक बच्ची और थाने में तैनात दरोगा चोटिल हो गए थे। बाद में दरोगा की तहरीर पर थाना पुलिस ने एक वकील सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था। इसी मामले में रविवार शाम कांग्रेसी नेता किशोर हलदार के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने थाना अध्यक्ष को निलंबित करने और दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने युवकों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोग अपनी मांग पर डटे रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430.20 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्णा विहार और अन्य नजदीकी बस्तियां सम्मिलित हैं। इस दौरान इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग भी लाभान्वित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह पवार ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में भी शामिल हुई और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 शिमला बहादुर के 3 पानी डैम में छठ घाट स्थित मरम्मत कार्य को लेकर मिट्टी पटन का कार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य लगातार हो रहे हादसों को रोकना है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण सैनी ने बीजेपी के वर्तमान पार्षद प्रत्याशी सुरेश गौरी पर पलटवार किया है। आरोप लगाया है कि वो इस कार्य का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन दूसरी और पार्षद सुरेश गौरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार गड्ढा मुक्त सड़न अभियान चलाया गया है, जिसका केवल रुद्रपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जोरों शोरों से गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसका लोगों को फायदा भी होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के से मात्र एक कदम दूर है, क्योंकि यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस का करार दिया है। उधर केदारनाथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की खबरें अब फिर से सामने आने लगी हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी, जिस टीम में उन्होंने पहले 2 सदस्यों को जगह दी। इसका विरोध प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ने की, तो कांग्रेस ने फिर 2 और लोगों का नाम जोड़ दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई तो एक बार फिर से यही माहौल बन गया कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खुलकर चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती।
हरिद्वार के रुड़की में एक थार कार के ऊपर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कार सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए कार को सड़क किनारे छोड़कर एक बस्ती में जाकर छुप गया। फायरिंग की घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए और घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। बताया गया है कि इस ताबड़तोड़ फायरिंग में एक राहगीर की गोली लगी है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर देर रात एक काले रंग की थार कार में सवार होकर शांतर शाह निवासी एक खनन कारोबारी का बेटा सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमारती अंडरपास के नीचे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश युवक को अपनी ओर इशारा कर बुलाने लगे और युवक को उन पर शक हुआ तो वो अंडरपास के पास बनी एक बस्ती में भागकर छुप गया। हालांकि बाइक सवार नकाबपोशों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन लोगों को देखकर वो वहां से पीछे हट गए और युवक की कार पर कई राउंड फायर झोंक दिए। हालांकि इस घटना में युवक को गोली लग गई, जिससे तुरंत रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने पैर का प्लास्टर खुलवाने के लिए अपने भाई के साथ बाइक पर रुड़की जा रहा था। फायरिंग के दौरान वो अनजाने में गोली का शिकार हो गया। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग की है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। टिहरी जनपद की पुलिस इन दिनों लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम लगाने को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसके चलते सीआईयू की टीम और पुलिस टीम ने जनपद के दो अलग थानों के अंतर्गत बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना मुनीर किरेती की पुलिस ने करीब 12 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को मुनी किरेती से गिरफ्तार किया, तो वहीं थाना कैंपटी की पुलिस ने यमुना पुल के समीप 250 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि पकड़ी गई स्मैक और चरस की कीमत 5 लाख आकी जा रही है। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर पुलिस ने थाना पुल भट्टा क्षेत्र के एक सफल अभियान को चलाते हुए 3 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्यवाही एसएसपी के निर्देशों के तहत की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शंकर फॉर्म कट के पास वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोका। कार में सवार 3 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर स्मैक भी बरामद हुई। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान भी देगी। उन्होंने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिनी
गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे, उसके बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करने को पहुंचे। मुकेश अंबानी ने लिया बद्रीनाथ विशाल का आशीर्वाद। उद्योगपति मुकेश अंबानी भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बद्री विशाल के दर पर पहुंचकर वेद पाठ और पूजा संपन्न की। उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन किए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर के कटपुरछिना में विजिलेंस विभाग की टीम 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी को कटपुरछिना पटवारी दफ्तर से ही दबोचा है। विजिलेंस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें किसी व्यक्ति ने बागेश्वर जिले में तैनात पटवारी देवेंद्र सिंह बोरा को लेकर शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उन्हें अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन पटवारी देवेंद्र सिंह बोरा इस काम के लिए 2000 रुपए मांग रहा है, जिसमें से वो 1000 रुपए पटवारी को भी दे चुका है। इसके बाद भी पटवारी उसका काम नहीं कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।